हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हिस्ट्री के भी कर लिए। ठीक है, हम हिस्ट्री के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? एंशियंट, ओके, वैदिक, हड़प्पन, एज वेल एज आई हैव गिवन अ वन शॉट वीडियो, अ समरी वीडियो ऑन एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। आपके सीरियस एज वेल एज एफकेट, जो एफकेट कल से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, first of all, wishing you all the very best for a AFCAT examination. Believe me, if you go with a mindset that you have to do best in that particular exam, definitely you will score higher marks. Okay, a short tip for all those appearing for AFCAT examination is this. Friends, देखो, 4 सेक्शन होते हैं ना AFCAT में, है ना? चारों सेक्शन को संभल के करना है। ठीक है, जो नॉन मैथ्स वाले, जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, वो मैथ्स को काफी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम मत करना प्लीज, बिकॉज अगर आप ज्यादा टाइम कर दोगे मैथ्स में, और इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप वहां पे माइनस मार्किंग कर लोगे। ठीक है, वन टाइम। सेकेंड, इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगर आप 2 एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो गिव योर बेस्ट शॉट, आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग यू शुड अटेम्प्ट मैक्सिमम। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिलीव मी, अगर आप 24 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी के साथ कर लोगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप कहीं फंसेंगे, बट प्रूव योरसेल्फ लाइक यू हैव टू डू 25 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है जीके। देखिए, जीके जो है ना, बहुत ही वी कैन से क्रिटिकल पार्ट होता है। ठीक है, कितना भी पढ़ लो, जीके में नो वन नोज एवरीथिंग। ठीक है, सो जस्ट अटेम्प्ट दो जीके क्वेश्चन जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है, जो आप शॉर्ट हो। ठीक है, आप तुक्का मारेंगे जीके में, तो क्या होगा? आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो जीके यू शुड अटेम्प्ट लाइक विथ फुल एक्यूरेसी। जीके और मैथ्स को काफी ज्यादा ध्यान देना, जीके एंड मैथ्स। ठीक है, बाकी इंग्लिश एंड रीजनिंग यू कैन स्कोर बेटर। ठीक है, आप लोग, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट लाइक 80 प्लस। अगर प्रिपरेशन एवरेज है, तो 60 to 70 अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन और आपने नेगेटिव मार्किंग करा ली, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और एफकेट एग्जामिनेशन इज नॉट एट ऑल फॉर अ कट ऑफ। ठीक है, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ कट ऑफ का खेल नहीं है। बिलीव मी, आपको 200 प्लस स्कोर करना ही है। ठीक है, सो विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, वर्क हार्ड टुडे। आज आप कूल रहना, ज्यादा कुछ मत पढ़ना, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट टुमारो। माइंडसेट से जाना कि वी आर द वॉरियर, बिकॉज वी हैव टू कनक्योर द स्काई। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विथ आवर एमसीक्यूज। पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है। फर्स्ट इज द 8-fold पाथ वाज इनिशिएटेड बाय। मैंने जब आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था 8-fold पाथ। 8-fold पाथ इज इनिशिएटेड इन दी बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धा ने 8 अष्टांगिका बोलते हैं, जिसको अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, आप अष्ट मतलब 8 और मार्ग मतलब पाथवे। 8-fold पाथवे इज गिवन बाय बुद्धा। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट स्पीच, राइट एक्ट, राइट वर्क। तो इसके वजह से ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू बुद्धा एंड बुद्धिज्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हम लोगों ने त्रिपिटका भी देखे थे, विनय पिटका, सुत पिटका, अभिधामा पिटका, वो भी आप लोग देख लेना। हम लोगों ने काउंसिल्स भी देखी थी, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 थी। ठीक है, वी हैव आल्सो सॉ कि जैन काउंसिल 2 जैन काउंसिल देखी थी, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल। देखिए, अशोका जो थे ना, अशोका की लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट वी कैन से द टर्निंग पॉइंट्स आए थे। एक कलिंगा वॉर और एक मॉन्क मिले उनको, जिस मॉन्क की वजह से ही वॉज इंस्पायर्ड टुवर्ड बुद्धिज्म। ठीक है, सो उन मॉन्क का नाम पूछा है। उन मॉन्क का नाम क्या है? उपगुप्ता। क्या नाम है? रिमेंबर, उपगुप्ता वॉज द पर्सन हु हैव वी कैन से, उन्होंने क्या किया? इन्फ्लुएंस किया किसको? अशोका को। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ उपगुप्ता अशोका हैव स्प्रेडेड बुद्धिज्म। ठीक है, हम लोगों ने 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स भी देखी थी एंशिएंट हिस्ट्री की समरी में। यस, उसमें हमने कलिंगा वॉर भी देखा था। ठीक है, उन्होंने धम्मा प्रोपोगेट करा, उन्होंने बोला अच्छे काम करना है अब। ठीक है, सो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉन्क नेम उपगुप्ता। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखिए, ये भी हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो में किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पे मेगास्थनीज आया था इंडिया।
ठीक है। और मेगास्थनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उसका नाम क्या है जल्दी से बताइए? इट इज इंडिका, ठीक है। इंडिका, इंडिया थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, ठीक है। सो इट हैज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका, डोंट फॉरगेट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। आपके कल जो एफकेट होने वाला है ना, एफकेट में भी आप एक आध क्वेश्चन बुक से डेफिनेटली विल फाइंड। हो सकता है मॉडर्न बुक पूछ ले या फिर एंशिएंट बुक पूछ ले, इट डिपेंड्स, बट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बुक्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिका वाज रिटन बाय, सेम क्वेश्चन इन द डिफरेंट फॉर्मेट। उन्होंने पहले क्या पूछा था कि मेगास्थनीज कहाँ किसके कोर्ट में आया था, अब उन्होंने पूछा है कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी, दैट इज इंडिका। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, इट इज द इंडिका, इंडिका, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। पतंजलि हमने देखा था, आप लोग अभी भी देखते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स आते हैं। पतंजलि रिलेटेड टू योग, हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी देखी थी, योग दर्शन देखा था, फिलोसफी वाज गिवन बाय पतंजलि, ठीक है। उसके बाद अगर हम कौटिल्य देखें, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता, ठीक है, विष्णुगुप्ता। ओके, सो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? एक इंपॉर्टेंट बुक है, ही हैव रिटन अर्थशास्त्र, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है ना, वो पॉलिटिक्स से डील करती है, नॉट टू द इकोनॉमिक्स, तो ये याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेगास्थनीज का तो अभी देखा, ही हैव रिटन नेम, बुक नेम इंडिका, ठीक है। उसके बाद पाणिनि ने एक बुक लिखी है, दैट इज अष्टाध्यायी। कौन सी बुक है? अष्टाध्यायी, ओके, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, यार ये तो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। कौटिल्य के सपोर्ट के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस वर, ये हमने वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड के टाइम देखा था, हड़प्पन, फर्स्ट वीडियो जो हमारी हिस्ट्री की थी, हमने देखा था आर्यंस क्या करते थे, आर्यन वो द एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। पहले हमने देखा था जो आर्यन थे वो सप्त सिंधु रीजन में आए थे, ठीक है, इंडस वाले रीजन में, फिर वो माइग्रेट करके गंगा वाले रीजन में चले गए, ठीक है। सो आर्यंस वाज प्रोमिनेंटली डूइंग एग्रीकल्चर, या इंडस जो वैली सिविलाइजेशंस होती है ना, दे आर प्रोपोगेटेड ओवर अ रिवर बैंक, ठीक है। अब रिवर बैंक पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी? एग्रीकल्चर, ठीक है। हालांकि ये लोग मिक्स थे, मतलब ये एग्रीकल्चर भी करते थे और ये पेस्टलिज्म भी करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते, बट प्रोमिनेंटली मेन पूछा है उन्होंने, मेन इज एग्रीकल्चर। रिमेंबर, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वो एग्रीकल्चर। पहले कहां पे आए? सप्त सिंधु रीजन में आए थे, ठीक है। उसके बाद गंगा वाले बेल्ट में चले गए, गंगा रिवर के, ठीक है। अब ये कहां से आए थे? ये क्वेश्चन आता है, दे हैव केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मैक्सिमम थ्योरीज बोलती है कि सेंट्रल एशिया से है, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है या फिर हम हिस्टोरियन बोल सकते हैं, ही वाज मैक्स म्यूलर, जो बोलते हैं ये सेंट्रल एशिया से आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, हम लोगों ने पहली जब वीडियो देखी थी ना हिस्ट्री की, पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था वेदास पे, ठीक है। 4 वेदास देखे थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट वेदा की बात कर रहे हैं ऋग्वेदा। आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें 10 मंडल्स होते हैं, ठीक है। 10th मंडल डील विद द वर्ना सिस्टम, 9th मंडल डील विद द सोम, गॉड सोम, लिकर, जो आज अब लिकर यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो सोम देवता की बात करी गई है 9th मंडल में। 10th मंडल डील विद व्हाट? वर्ना सिस्टम। क्या होता है वर्ना सिस्टम? 4 वर्ण में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी को, और वो वैदिक, मतलब जो आपका प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड बोल सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बर्थ। बट अगर आप लेटर वैदिक पीरियड के बाद के समय देखें तो वर्ना सिस्टम वाज डन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ, आई विल बी हिंदू। इफ आई बर्थ इन द वैश्य फैमिली, देन आई विल बी अ वैश्य, ठीक है। अब बर्थ पे हो गया, पहले ऑक्यूपेशन पे था, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऋग्वेदा में हिम्स मैंने आपको पहले भी बताया था यार, 1028 हिम्स है, ठीक है। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स मतलब श्लोक, ठीक है, दीज आर नोन एज हिम्स। 1028 हिम्स मिलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर में भी देखा था कि सबसे ज्यादा हिम्स किस गॉड के लिए थे?
वैदिक पीरियड में दैट वाज फॉर द इंद्र देवता। इंद्र के लिए 250 हिम्स डिवोट करे गए हैं इन द ऋग्वेदा। ठीक है, सेकंड नंबर पे अग्नि थी 200 हिम्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूची वर ड्रिवन आउट फ्रॉम द वेस्टर्न चाइना बाय द, यूची क्या था ये? सो देखिए, हुनों का आक्रमण हुआ था, इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, हुन्स वॉज दी फॉरेन, हम कह सकते हैं इन्होंने अटैक किया इंडिया में। ठीक है, कि इंडिया में भी आए, इन्होंने चाइना पे भी अटैक करा और चाइना की एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ड्रिवन आउट कर दिया। ठीक है, वेस्टर्न चाइना, अगर हम वेस्टर्न चाइना देखें तो किस साइड पड़ेगा? इधर पड़ेगा, इंडिया के पास वाला। ठीक है, तो यूची वॉज ड्रिवन आउट फ्रॉम द चाइना बाय हुन्स। ठीक है, हुनों का आक्रमण इंडिया में भी काफी हुआ है। ठीक है, सो रिमेंबर यूची मतलब हुन हैव एक्सिवेटेड ओवर द लैंड ऑफ चाइना एज वेल। ठीक है, वेरी ब्रेव पीपल। ठीक है, मंगोल्स, आप लोगों ने सुना है मंगोल्स आज के टाइम पे जो मंगोलिया वाला रीजन है वहां से आए थे। एंड मंगोलिया कैपिटल क्या है? बड़ी वी कैन से इंटरेस्टिंग कैपिटल। आप छोले भटूरे खाते हैं? राइट, उलन भटूरे। ठीक है, हम लोग एक बार गांधीनगर एसएसबी देने गए थे। सो वी वर प्लेइंग दमशराद। हम लोग ऐसे दमशराद खेल रहे थे कि कैपिटल्स या फिर कुछ भी सिटी, कंट्री या कंट्री की कैपिटल देंगे या सिटी भी दे सकते हैं। तो वन पर्सन हैव गिवन द उलन भटूर टू मी, सो डायरेक्टली आई हैव एक्टेड ओवर दी छोले भटूरा। छोले भटूरा एक्ट करो, डेफिनेटली अगर किसी को पता होगा ना उलन भटूर है तो बता देगा। ठीक है, सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, आप अपनी भी टेक्निक बना सकते हैं। टेक्निक मेक्स यू मोर क्रिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज इन द हैंड्स ऑफ, देखिए इनमें ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिसिंग है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना मॉडर्न पीरियड में, उसको 6 बॉडीज हेड करती थी, 6 बोर्ड में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि अगर आप अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेंगे ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काफी सारी कमिटीज होती है, म्युनिसिपैलिटी में काफी सारी कमिटीज होती है। सेम वे में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कितने बोर्ड्स में डिवाइड करा था? इन दी 6 बोर्ड्स। ठीक है, 6 बोर्ड में डिवाइड कर दिया था। रिमेंबर 6 बोर्ड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग डिवाइडेड। ठीक है, मॉडर्न तो हमने देख ही लिए थे एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोक। देखिए, कलिंगा जो वॉर है ना, अशोका की लाइफ में 360 डिग्री टर्न कर दिया। ठीक है, आफ्टर कलिंगा वॉर ही प्रोपोगेटेड धम्मा। धम्मा, ठीक है, एक धम्मा आपको बुद्धिज्म में मिलता है, एक धम्मा आपको अशोक ने प्रोपोगेट किया वो मिलता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। हालांकि अशोका हैव प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म एज वेल, बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बुद्धिस्ट धम्मा एंड अशोका धम्मा। ठीक है, जो बुद्धिस्ट धम्मा था वो रिलीजियस था, रिलीजियस सिग्निफिकेंट था, बट जो अशोका का धम्मा था दैट वाज की कह सकते रिचुअल या फिर मोरल था। ठीक है, मोरल और वैल्यूज पे डिपेंडेंट था कि अच्छे काम करो, लोगों का रिस्पेक्ट करो। ठीक है, सो दीज आर द काइंड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन धम्मा ऑफ बुद्धिज्म एंड धम्मा ऑफ अशोका, रिमेंबर। ठीक है, सो किस वाली एडिक्ट में बात करी गई है? इन दी 12th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया है। किसने? अशोका ने। टोटल कितनी थी? 14 थी। ठीक है, रिमेंबर 12th में आपको कलिंगा वॉर का मेंशन मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली? वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा so definitely you can answer this question very well. ठीक है, so कौन सा वेदा? साम वेदा। ठीक है, हमने ऋग्वेदा देखा था यार, ऋग्वेदा में तो हिम्स करी गई थी, हिम्स की बात करी गई थी। ठीक है, और यजुर्वेदा में आपने देखा था ना प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्मेट में ये वेदा एकमात्र ऐसा वेदा है जिसे रिटन इन प्रोज एंड पोएट्री फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद हमने अथर्ववेदा देखा था यार, मैजिकल स्पेल एंड विचक्राफ्ट। ठीक है, काला जादू बोल सकते हैं, अथर्ववेदा बात करता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, भूलना नहीं। ऋग्वेदा हिम्स, यजुर्वेदा प्रोज एंड पोएट्री, सामवेदा आपका म्यूजिक एंड अथर्ववेदा मैजिक स्पेल या फिर काला जादू। ठीक है, ज्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाते हैं। काला जादू बोल देता है ना कोई इंसान तो समझ में आ जाता है वो काला जादू। ठीक है, okay, next question. Of the following, who was the hero of the famous drama Malvika Agnimitra written by Kalidas? ओहो, कालिदास की बुक आ गई।
कालिदास की आपने ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है, या ड्रामा भी बोल सकते हैं, उन्होंने ड्रामा भी लिखे हुए हैं, पोएट्री लिखी है और ड्रामा भी लिखे हैं, ठीक है। सो रिटन बाय कौन? कालिदास, ठीक है। कालिदास वाज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे? सबने पढ़ा है यार, हाँ, हम लोगों ने बचपन में उनकी काफी सारी स्टोरीज या फिर पोएम्स भी पढ़ी है। अगर आप सीबीएसई में तो पढ़ी है, एमपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स आई डोंट नो, ठीक है। सो कालिदास को क्या बोलते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, शेक्सपियर। उसके बाद तो देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र द हीरो, ठीक है, अग्निमित्र द हीरो। पुष्यमित्र सुंग तो यार रूलर था सुंग डायनेस्टी का, तो नहीं, ठीक है, आगे चले। द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रास आर एक्सप्लेन इन द माइनर रॉक एडिक्ट नंबर। ये अशोका के जो 14 रॉक एडिक्ट थे ना, उन्हीं में से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कौन से माइनर रॉक एडिक्ट की बात कर रहे हैं ये? इन दी फिफ्थ में आपको धम्मा महामात्रा, देखो जो धम्मा को प्रोपोगेट करने वाले ऑफिशियल्स होते हैं या पे जो रिक्रूटेड होते हैं उनको धम्म महामात्रा बोलते थे, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि मैं पढ़ाने के लिए आई नीड टीचर, ठीक है। अगर सपोज आई ओपन ए इंस्टीट्यूट नेम इंदौर डिफेंस अकेडमी, ठीक है, अब मुझे टीचर्स चाहिए, तो टीचर्स आर द धर्म महामात्रा, ठीक है, क्योंकि वो टीचिंग को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो धम्मा को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये कौन से एडिक्ट में लिखा गया है? 5th रॉक एडिक्ट में। कौन का? अशोका, ठीक है। अभी 12th में देखा था ना, कलिंगा का मेंशन है, मैंने आपको ना जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था उसमें बताया ये, इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व ताकि आपका एक समरी हो जाए, ठीक है, आपका एक वी कैन से क्विक रिविजन कहते हैं ना वो, ठीक है। आगे चले। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, वाओ, वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी, ठीक है। ऑप्शन क्या है? वैदिक आर्यन, अलेक्जेंडर, गुप्ता या मौर्यन। भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन अभी देखा था, 6 बोर्ड में डिवाइड करा था मौर्यंस ने, ठीक है, और मौर्यंस के बाद आए ना गुप्ताज ने भी एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी काम किया, बट उन्होंने क्या पूछा है? फर्स्ट टाइम वाज द मौर्यन हु प्रोपोगेटेड द वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें ना, इंडिया की क्या मशीनरी है? क्या मशीनरी है? वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले ओके लोकल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स हैं और लोकल गवर्नमेंट के कुछ अपने सब्जेक्ट है। तो वो क्या करेगा? दिस विल मेक लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा और लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना जो भी उसको काम दिया गया है, सपोज टैक्स कलेक्शन दिया है तो टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। इट इज अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर एंड क्लियर डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो मौर्यंस वर द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया? वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में पहली बार, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हम लोगों ने 6 बोर्ड में भी डिवाइड किया था, राइट, 6 बोर्ड, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किसने पहली मशीनरी बनाई है, राइट। आगे चले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट मौर्यन किंग वाज। देखो हम लोगों ने मौर्यंस देख लिए थे, ठीक है, उनके फाउंडर भी देख लिए थे, ये आप बताएंगे कौन फाउंडर थे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जब एंशिएंट हिस्ट्री की समरी करी थी ना, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था, कौन सा रूलर क्या था, क्या किया, ठीक है। सो डायरेक्टली वी गेट आवर आंसर, बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन किंग, ठीक है। रिमेंबर दे फर्स्ट और लास्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट के बाद क्या होता है? उस डायनेस्टी का एंड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बोले हु वाज द लास्ट मुगल, ठीक है, फर्स्ट मुगल की भी बात करी जाती है और लास्ट मुगल की भी बात करी जाती है, ठीक है। सो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मौर्यन किंग का लास्ट रूलर, मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ, ओके। पुष्यमित्र सुंग तो भाई सुंग डायनेस्टी के रूलर थे, कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अशोका नहीं, हर्षा तो हमने देखा था वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, तो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। देखो अगर आपको ना सीडीएस के लिए एक रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, बट हमें वो सब पढ़ना है जिससे हमारे मार्क्स गेन हो सके, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने जब इंस्टेंट डिस्कस किया था, हमने तथास्तु क्वेश्चन डिस्कस करे थे,
या तथास्तु टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। क्या थे वो तथास्तु टॉपिक, उनका मकसद क्या था? देखो, सब कुछ नहीं पढ़ सकते इतने शॉर्ट पीरियड में, और सीडीएस पूछता भी नहीं है सब कुछ, ठीक है। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, राइट। तो स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क को थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीडीएस ऐसे ही निकलता है, और कोई ऐसा बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बिलीव मी, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम, जस्ट नीड्स राइट गाइडेंस एंड राइट, आपका एक प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। इफ यू आर डेडिकेटिंग like 4 to 5 hours daily also, definitely you will clear CDS with very good marks, believe me, ठीक है। देखिए, ये टेस्ट एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, ठीक है। I have tested these particular methods on myself, ठीक है, because when I've given my first CDS I have scored very less, ठीक है। So definitely I have to score more, so these are the little bit tricks person use, ठीक है। So आप ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय अजातशत्रु, ठीक है। अशोका, बिंबिसार, अजातशत्रु, वसुदेव और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले थे, ठीक है। बिंबिसार को कौन ने सक्सीड करा? अजातशत्रु, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Upanishads are separated from the Brahmins by treatise, या treatise भी बोल सकते हैं या treatise भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी बोलना है, इंग्लिश पे इतनी मत जाओ। treatises called, तो किसको बोलते हैं? अरण्यक। देखिए, उपनिषद जो थे वो ब्राह्मण से सेपरेट करे गए। उपनिषद 108 उपनिषद थे, ब्राह्मण हमने देखे थे, वेदास के अपने अपने उपनिषद थे, छंदोग्य, जैमिनी, ठीक है, ऐत्रेय, ये इस तरह के ब्राह्मण थे, ठीक है। तो उनको एक ट्रेटाइज सेपरेट करती है, दैट इज अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है जो फॉरेस्ट में लिखी गई बुक्स होती हैं उनको बोला जाता है अरण्यक, ठीक है। अगर आपका इसका मतलब भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप मार्क कर सकते हैं। फॉरेस्ट में जो बुक्स या फिर जो भी हिम्स या फिर जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, दैट इज लिटरेचर, दैट इज नोन एज अरण्यक। तो किसको सेपरेट करिए? ब्राह्मण्स को। किससे? आपके उपनिषद। कितने उपनिषद थे? 108 उपनिषद थे, ठीक है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो याद कर लेना, ये तो बहुत इजी है। मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव 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 जयते, वही वाला सत्यमेव, ठीक है। कौन? मुंडक उपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलिए, Whom can we call the first national ruler of India? Wow, very important question. ठीक है, किसको हम कह सकते हैं पहला नेशनल रूलर है, ठीक है। तो द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया वाज चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे। किसके असिस्टेंस के कारण उनको डायनेस्टी फाउंड की थी? जल्दी से बताइए। कौटिल्य के थ्रू, ठीक है। कौटिल्य, अगर आपको एक राइट टीचर मिलता है ना, डेफिनेटली यू विल रीच टू एन ग्रेट हाइट्स। इसलिए अपनी लाइफ में एक आइडल होना चाहिए, एक गुरु होता है ना, वो हमेशा होना चाहिए, हु कैन गाइड यू इन योर लोज एंड अप्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सक्सेस भी मिलती है, डेफिनेटली आप उड़ो ना, इसलिए यू नीड अ गुरु, सो ही कैन गाइड यू वेल, राइट। तो कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य की जो वी कैन से जुगलबंदी थी, दैट वाज अमेजिंग। इसी वजह से ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो यू कैन बी द फर्स्ट डिफेंस ऑफिसर फ्रॉम योर विलेज, यू कैन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, सो you can relate from these things. I'm not saying that make someone like जो आप रीच नहीं कर सकते उसको अपना गुरु बनाए, नहीं, उसको गुरु बनाइए जिसको आप रीच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपकी कुछ कहते हैं ना कंफ्यूजन स्टेट्स होते हैं, आप उस व्यक्ति की वजह से सॉल्व कर सकें, ठीक है। ही कुड बी एनीवन, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है टीचर ही हो। गाइज, आई एम in your age, ठीक है, that's why I know what you guys are feeling right now, so I can tell you what I am feeling so that you can cross check by yourself और आप अपने confusion state से बाहर आ सके, ठीक है। Okay, next question is the salient feature of the Rigvedic religion was worship of, nice। देखिए, जब हम लोग बहुत इनिशियल फेज में थे ना, तो हम नेचर की वर्शिप करते थे। आज भी देखो ना, आप पीपल ट्री को वर्शिप करते हैं, बरगद के पेड़ को वर्शिप करते हैं, ठीक है। तीज होता है, तीज सेलिब्रेट करती है विमेंस ग्रीन कपड़े पहन के, ठीक है। तो वो नेचर को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। हम चांद का मुंह देख के खाना खाते हैं,
करवा चौथ, राइट? करवा चौथ पे ऐसा होता है, या फिर नॉर्मल जो चौथ भी होती है ना, जो गणेश जी के लिए रखी जाती है, उसमें भी ऐसा होता है। तो व्हाट वी आर वर्शिपिंग, वी आर वर्शिपिंग द नेचर। देखिए नेचर, क्योंकि जो हमारे एंशिएंट ह्यूमंस थे ना, वो नेचर से काफी कनेक्टेड थे। उनको फूड, क्लोथ, शेल्टर, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ठीक है? वो नेचर से इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि वो अपना वर्शिप भी नेचर को करने लगे थे। इनफैक्ट आज भी हम नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है? तो बिलीव मी, भगवान लोग कहते हैं। आपसे पता है, एक बार CABF में एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा, व्हाट इज द यूनिवर्स मेड अप ऑफ, ठीक है? तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 थिंग्स। देखिए भगवान हम बोलते हैं ना, भगवान, ठीक है? भ फॉर भूमि, भूमि फॉर लैंड, ठीक है? भूमि। ग फॉर गगन, गगन फॉर स्काई, ठीक है? व फॉर वन, व फॉर वायु, वायु मीन्स एयर या विंड भी बोल सकते हैं, ठीक है? अ फॉर अग्नि, अग्नि इज फायर। एंड ना फॉर नीर, नीर मतलब पानी, दैट इज वाटर। दीज आर द 5 तत्व, पंच तत्व जो होते हैं ना, पंच तत्व, जिससे हमारी बॉडी एज वेल एज यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है? सो ये एक CABF का क्वेश्चन है, और ये आपकी NCERT में पहले पेज पे दिया गया है। साइंस की NCERT, मुझे क्लास याद नहीं है, बट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? इसलिए आप कभी कभी सुना होगा कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गए, ठीक है? पंच तत्व में विलीन हो जाना, विलीन मतलब टू गो बैक इनटू दैट पंच तत्व, ठीक है? तो पंचतत्व, यही पंचतत्व है जिसको हम भगवान बोलते हैं ना, यही है। तो पंचतत्व नेचर, आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पंचतत्व, आप भी अगर अपने आप को देखेंगे ना, हम 5 तत्वों से ही बने हैं, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राह्मण्स डील विद। देखिए हम लोगों ने ब्राह्मण्स देखे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, हर वेदा के अपने अपने ब्राह्मण्स थे, ठीक है? तो वो किसके बारे में डील करता है? ऑप्शन क्या है? भक्ति थ्योरी, योगा, रिचुअलिज्म या मेडिटेशन। डेफिनेटली हम लोगों ने वैदिक में, वेदास में काफी सारे चीजें दी हैं, जैसे म्यूजिक की बात करी गई है, ठीक है? ब्लैक मैजिक की बात करी गई है। तो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो उनकी रिचुअल्स बताते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर वेदास के पर्टिकुलर ब्राह्मण्स होते हैं, वो पर्टिकुलर रिचुअल बताते हैं। रिचुअल क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे वीडियो स्टार्ट किया तो आई हैव विश्ड यू हेलो एवरीवन, तो क्या था? ये रिचुअल है, ठीक है? ये मेरा संस्कार हैं, ठीक है? आपके अपने संस्कार होंगे, आपके अपने रिचुअल्स होंगे, ठीक है? हो सकता है आप SSB जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो दही शक्कर खा के जाते हो, तो दैट इज योर रिचुअल, ठीक है? एंड बिलीव मी, अ पर्सन इज मेड अप ऑफ इट्स रिचुअल। अगर जो आप रिचुअल फॉलो करते हैं, जो आप प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, आप अपना आप अपना पर्सनालिटी उसी बेसिस पे डेवलप करते हैं, ठीक है? रिचुअल्स हैव वेरी ग्रेट प्रोमिनेंस। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gods lost his importance as the first deity during the later Vedic period, ठीक है? So देखो हम लोगों ने वैदिक पीरियड में देखा था, इंद्र वॉज द फर्स्ट, सेकेंड वॉज द अग्नि, ठीक है? वरुण भी हम उनको प्रोमिनेंस दे रहे थे, बट जब लेटर वैदिक पीरियड, वरुण हमने 3rd नंबर पे रखे थे, ठीक है? बट जब लेटर वैदिक पीरियड थे ना, सो ही लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट, ही वॉज वरुण। अग्नि, विष्णु, रुद्र, ये सब इंपॉर्टेंट थे, बट वरुण देवता जो थे, उनकी प्रोमिनेंस कम हो गई थी, ठीक है? तो गॉड इज इंपॉर्टेंट, पहले भी बात करी गई है गॉड के बारे में, तो अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे चले, which of the following was the god of animal during the later Vedic period? Oh ho, very important question, god of animal, ठीक है? देखो ऑप्शन देखो, इंद्र भगवान पानी बरसाते हैं, नहीं हो सकते। रुद्र, ठीक है? सो रुद्र देवता was known as the god of animals, right? ठीक है? विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, और प्रजापति, ठीक है? प्रजापति नॉट एट ऑल। तो who was the god of animal? He was रुद्र, ठीक है? आगे चले, आपको सोम देवता के बारे में बताया ना लिखकर, ओके। When Alexander invaded India, Takshila was ruled by, ओहो, अलेक्जेंडर के बारे में बात करी गई थी, ठीक है? इंडो ग्रीक रूलर था, वो इंडिया में अटैक करता है, ठीक है? और सबसे पहले किसको कन्फ्रंट किया था? पोरुष। हमने देखा था बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, किस रिवर बैंक पे थी? झेलम रिवर के, ठीक है? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, झेलम रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो
उस समय कौन रूल कर रहा था? आम्बी, तक्षशिला वॉज रूल्ड बाय आम्बी, पोरुष, अशोका या बिम्बिसार? डेफिनेटली आम्बी वॉज रूलिंग दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ तक्षशिला, ठीक है। पोरुष जो था, आई विल क्रॉस चेक दिस कि आम्बी एंड पोरुष, आई डोंट नो एग्जैक्टली इट, बस आप इतना याद रख लो कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो उस पर्टिकुलर तक्षशिला वाले रीजन में हमने देखा था, ठीक है। तक्षशिला वाले रीजन में कौन रूल कर रहा था? आम्बी। तक्षशिला की कैपिटल, तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? गांधार, ठीक है, गांधार, राइट। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा। हम अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा बिहार, विक्रमशिला भी उसी एरिया में है, बिहार और बंगाल के बेल्ट पे, पाल डायनेस्टी के रूलर ने बनवाई थी, ठीक है। और ये आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं ना, हम लोग वी वर द प्रोपोगेटर ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट टाइम। हम लोग इतने ज्यादा प्रोपोगेट करते थे, वी वर वेरी फ्लरिश इन एजुकेशन, ठीक है। सो आज के टाइम पे भी हैं, बट आज के टाइम पे ऐसा है कि काफी कंट्रीज ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, हमसे ले लेके खुद का नाम लगा दिया है काफी ज्यादा, बट वी आर ऑल्सो डूइंग बेस्ट इन आवर कैपेबिलिटी। आगे चले। देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड, ओहो, हम लोगों ने यहाँ सील्स भी देखी थी। सील्स कहाँ यूज करते हैं? बार्टर सिस्टम प्लस करेंसी भी यूज करने लगे थे वो, ठीक है। सो सील्स जो उनका ट्रेड होता था उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो में सील मिलती है, मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है, ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस, ठीक है। इसको डेड माउंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाशों का टीला बोल सकते हैं इट्स शॉर्ट, अगर सिंप्लीफिकेशन में। तो जो सुमेरिया वाला रीजन था ना, सुमेरिया वाले रीजन में आपको मोहनजोदड़ो की सील्स मिलती हैं, वही सील मिलती हैं जो मोहनजोदड़ो में मिलती है, ठीक है। सुमेरिया वाले रीजन में सेम सील मिलती हैं जो आपको मोहनजोदड़ो में मिलती थी, क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे, है ना। हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन भी देखी थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था, ठीक है। बट जो मोहनजोदड़ो में सील मिलती है वो हमें सुमेरिया में मिलती है, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चले। द हड़प्पन्स हैज कमर्शियल रिलेशन विद, देखिए हड़प्पन्स कमर्शियल रिलेशन क्या होते हैं कि मैं इनके साथ ट्रेड करती हूँ, ठीक है, व्यापार, ठीक है। कमर्शियल वही चीज होती है जिससे प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद किसके साथ करते थे? मेसोपोटामिया के साथ ये ट्रेड करते थे, इनका कमर्शियल रिलेशन थे, ठीक है। इसकी वजह से हमें मेसोपोटामियन सील्स इंडिया में मिलती हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे मिलती हैं, ठीक है। दे हैव अ गुड रिलेशन विद दी मेसोपोटामिया एंड दैट वाज कमर्शियल रिलेशन, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एम्बेसडर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के टाइम पे भी हम लोग अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। हमारी एम्बेसीज भी होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ये एंशिएंट टाइम से चला आता है, ठीक है, क्योंकि यार इट इज नॉट अ क्लोज इकोनॉमी, हम लोगों से ट्रेड करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कमर्शियल रिलेशन, हमारे कुछ सोशल रिलेशन भी होते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको किसके कोर्ट में भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखना ना, इट ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक, ठीक है, यूरोप वाले एरिया से आया था। देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, अशोका तो देख लिया हमने, अशोका द ग्रेट, ठीक है। उसके बाद कनिष्क भी देखा था, ठीक है। कनिष्क ने जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, ठीक है, कुंडलवन या कश्मीर में, ओके। पोरुष देखा था जिसके वजह से अलेक्जेंडर को जिसने कन्फ्रंट किया था, अलेक्जेंडर ने भी पोरुष की काफी तारीफ करी थी, ठीक है। उसका जो नाम था उसने उस तरह डील किया है, उस तरह काम किए हैं पोरुष, ठीक है। सो इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस ऑन द रिवर बैंक ऑफ झेलम, पोरुष ने एक अच्छा बैटल दिया किसको? अलेक्जेंडर को, जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था फ्रॉम द नदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय, देखिए मुद्रा राक्षस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर ली थी। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखी है, ठीक है। उसके बाद कालिदास ने कौन कौन सी बुक लिखी है? ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र,
ये सारी बुक कालिदास ने लिखी है। भान भट्ट, यहाँ पे भट्ट अगर लगा लें, ठीक है, तो एक कादम्बरी एक बुक लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक? कादम्बरी, ठीक है। भारवी भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, मतलब एक राइटर थे, ठीक है। आगे चले। द लैंग्वेज विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज, देखिए हम लोगों ने बुद्धिज्म को देख लिया था, बहुत डिटेल में बुद्धिज्म पढ़ा है यार। बुद्धिज्म के 2 सेक्ट भी देखे थे, हीनयान महायान, ठीक है। और मैंने आपको हीनयान में बताया था, हीनयान का पाली लैंग्वेज यूज करता था और आपका जो महायान था वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करता था। बट हीनयान वॉज बीन एट अ, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा है। तो पाली लैंग्वेज इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द बुद्धिज्म, याद रखना, ठीक है। पाली कहीं आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म? ओ देखो, हम लोगों ने देखा था एक सर्कुलर लूप होता है, ठीक है। अगर आपको हाइट मिल रही है तो डेफिनेटली यू विल गो टू द लो एज वेल, ठीक है। पेंडुलम जब यहाँ से यहाँ जाती है तो पहले वो हाइट पे होती है, ठीक है, फिर वो लो पे आ जाती है, डिप पे आ जाती है, फिर हाइट पे चली जाती है, फिर लो पे, फिर डिप पे। तो ये क्या है? एक पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या कॉज था? द करप्शन क्रेप्ट इन द बुद्धिज्म मोनेस्ट्री was the prominent reason why Buddhism came into the decline period, ठीक है। अगर हम ऑप्शन देखें ना तो देखो, बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय प्रिंस, नो, प्रिंस करे या मॉन्ग करे। अब देखो, जब बुद्धा मॉन्ग ही बन गए थे, वो तो प्रिंस थे बट मॉन्ग बन गए थे ना बाद में, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता, बहुत ही इनवैलिड रीजन लग रहा है, ठीक है। बुद्धा एंड महावीर वे आर कंटेम्प्रेरी, क्यों भैया? कंटेम्प्रेरी भी है तो जैनिज्म भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रोपोगेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जैन जो है अभी माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा प्रोपोगेशन उसका भी नहीं हुआ, तो कंटेम्प्रेरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कंटेम्प्रेरी थे, डेफिनेटली थे, बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। बुद्धा प्रीच नॉन वायलेंस, नो नॉट एट ऑल, कभी नहीं बोला इन्होंने, नॉन वायलेंस की बात नहीं करी, ठीक है। और तो ये तो रीजन हो नहीं सकता। तो हमारा जो आंसर है कि करप्शन हो गया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में काफी ज्यादा, ठीक है, इसी वजह से बुद्धिज्म केम इनटू द डिक्लाइन पीरियड। अब मोनेस्ट्रीज क्या होता है? जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं ना, ये मोनेस्ट्रीज होती है, ठीक है। अगर आप लोग स्कॉन टेम्पल भी जाएंगे ना, तो स्कॉन टेम्पल के जो मॉन्क्स होते हैं वो एक मोनेस्ट्री में रुकते हैं, ठीक है। वो अपने आप को, उनका जो घर है उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वहां पे वो मेडिटेशन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी लर्निंग सीखते हैं, इसी वजह से उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे के लगा लो, मॉन्क मोनेस्ट्री, ठीक है। आगे चले। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म? देखिए, हम लोगों ने त्रिरत्ना, हम लोगों ने त्रिपिटका और बुद्धिज्म देखा था। जैनिज्म के भी 3 रत्ना थे, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड राइट फेथ, ठीक है। ये 3 क्या है आपके जैनिज्म के त्रिरत्ना, ठीक है। बट क्रिएटर इज नॉट अ त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप ऐसे याद कर लेना, त्रिपिटका टू बुद्धिज्म, ठीक है, और त्रिरत्ना टू जैनिज्म, ठीक है। भूलना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। त्रिरत्ना में राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट एंड राइट फेथ, ठीक है। देखो, अगर आपको ना एक राइट फेथ है कि यार मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए नॉलेज इकट्ठी करोगे कि कैसे बनना है, एफकेट निकालना है, सीडीएस निकालना है, एसएसबी निकालना है, मेडिकल निकालना है, मेरिट इन होना है, ठीक है, तब जाके और ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना है, तब जाके ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? फेथ आया आपको कि यू कैन बिकम एन ऑफिसर, आपने नॉलेज इकट्ठी करी, ठीक है। अब नॉलेज इकट्ठी करी, उसके बाद आपको वो कंडक्ट भी करना पड़ेगा। अब मेरे को काफी सारी नॉलेज है, किसी और व्यक्ति को काफी सारी नॉलेज है, बट वो कुछ एक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो कंडक्ट भी करना पड़ेगा। सो यही बोलते हैं वो जैनिज्म में कि पहले फेथ रखो। दैट इज वाई आप जब कल एग्जाम देंगे एफकेट का, तो फेथ इन योरसेल्फ, डू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ कि यार इस बार तो, ठीक है, इस बार हम निकाल देंगे, राइट। उसके बाद फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, ठीक है। आगे चले, कंफ्यूज मत हो ना। देखिए, बहुत लेमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज आई डोंट फील माई सेल्फ एज अ टीचर, ट्यूटर, बट आई फील माई सेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है। सो वी कैन रिलेट बेटर। आप लोग फ्रेंड से काफी ज्यादा क्लोज या ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सो वही चीज है। आगे चले। द हरप्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन एज तो आई नहीं थी ना,
ब्रॉन्ज एज में हमें हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई थी। हम लोगों ने एक स्टोन एज देखा था, फिर ब्रॉन्ज एज देखा था, फिर आयरन एज देखा था। आयरन एज तक तो गए नहीं थे, ब्रॉन्ज एज में ही हमें मिल गई थी। तो इनको आयरन कैसे पता चलेगा जब आयरन डिस्कवर ही नहीं हुआ था? कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविका वाव। ठीक है, हम लोगों ने देखा था बिंदुसार जो थे वो आजीविका साइट को प्रोपोगेट कर रहे थे। हमने एक टिक भी बनाई थी कि बिंदु, ठीक है, बिंदु मतलब बिग बैंग थ्योरी, हम एक सिंगल डॉट से जनरेट हुए थे। तो हमारी जीविका, हमारी जीवन, हमारा जीवन कहां से आया? द स्मॉल बिंदु से, एंड दैट वाज बिंदुसार। ठीक है, तो कौन थे? आजीविका वाज द सेक्ट, अ मोनास्टिक सेक्ट। ठीक है, रिमेंबर इट वाज अ मोनास्टिक सेक्ट व्हिच वाज प्रोपोगेटेड बाय बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगार देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, किस चीज का रिवाइवल था? देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। ठीक है, शुंगार जो थे, शुंगार की कैपिटल वाज उज्जैन वाली, जो उज्जैन वाला रीजन है, विदिशा वाला रीजन जो है वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी। क्या? विदिशा। अगर आप एमपी आएंगे तो यू विल फाइंड विदिशा नियर टू भोपाल, द कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, सो जो शुंग था ना, और शुंग पीरियड था, उन्होंने ब्राह्मणिज्म को काफी ज्यादा रिवाइवल किया, उन्होंने रिवाइव करा, क्योंकि उससे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी प्रोपोगेट हो रहा था। उनको लग रहा था यार ब्राह्मणिज्म इज लूजिंग इट स्पेस, लूजिंग इट्स फुट। ठीक है, सो उन्होंने किसको प्रोपोगेट करा? ब्राह्मणिज्म को। जोरास्ट्रियन तो यार सवाल ही नहीं उठता, जैनिज्म और बुद्धिज्म को नहीं करा उन्होंने, क्योंकि उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म और अदर रूलर्स प्रोपोगेट कर रहे थे, तब उनको समझ आया है जो ब्राह्मणिज्म है दैट वाज डिक्लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज बीन कंसिडर्ड एज अ ग्रामरियन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रामर का फाउंडर या प्रोपोगेटर किसको बोलते हैं? ठीक है, सो ही वाज दी पतंजलि। ओके, पतंजलि योग दर्शन देखा था, फिलोसफी, एंड इट डील विद द ग्रामर। ठीक है, एंशिएंट ग्रामर से डील करती हैं पतंजलि, वेरी इंपॉर्टेंट। कौटिल्य तो नहीं, अर्थशास्त्र से डील करता है, पॉलिटिकल सिनेरियो था। ठीक है, इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे। कनिष्क ने भी 3 बुक लिखी है, रत्नावली। ठीक है, आप देख लेना, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में किया है, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कनिष्क में बुक लिखी है, बट वो आप ही ग्रामर से डील नहीं करती। पतंजलि ने जो बुक लिखी है वो ग्रामर से डील करती है। ठीक है, आगे चले। अग्निमित्र वो द हीरो ऑफ कालिदास। देखो अभी रिसेंटली देखा था अग्निमित्र वो द हीरो ऑफ द कालिदास बुक नेम है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, शकुंतला किसने लिखी है? शकुंतला भी कालिदास ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद मेघदूतम कालिदास ने लिखी है, मेघदूत। ठीक है, मृच्छकटिकम कालिदास ने नहीं लिखी। आप बताओ किसने लिखी है मृच्छकटिकम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, अरे ये तो हमने ना एक ट्रिक भी बनाई थी कि कान्हा कन्वा। ठीक है, वसुदेव भी बोलते हैं कृष्ण भगवान को, कान्हा कन्वा वसुदेव, कन्वा डायनेस्टी वसुदेव, वेरी वेरी इजी, वसुदेव। ठीक है, नेक्स्ट, खारवेल ऑफ कलिंगा वाज अ फॉलोअर ऑफ, खारवेल ऑफ कलिंगा, कलिंगा के रूलर रहे हैं खारवेल डायनेस्टी। ठीक है, वो किसके फॉलोअर थे? दे वर द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, कलिंगा का वॉर होता है अशोका से रिलेटेड, अशोका ने फिर बाद में जैनिज्म को प्रमोट किया, मतलब वो जैन मॉन्क बन गए थे, उपगुप्ता के थ्रू वो इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, उसके बाद वो साउथ चले गए थे, कौन? अशोका। वहां पे एक पर्वत है, वहां पे उन्होंने अपनी डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द किंग खारवेल ऑफ कलिंगा वॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल क्या थी इनकी? दैट वॉज कलिंगनगर। कलिंगनगर वॉज द कैपिटल ऑफ खारवेल ऑफ कलिंगा। ठीक है, कैपिटल वॉज कलिंगनगर। पाटलिपुत्र तो पटना में थी। ठीक है, मगध वाले रीजन में थी। तक्षशिला गांधार। ठीक है, और पुष्पपुरा ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? कलिंगनगर। ठीक है, आगे चले। अंडर मौर्यस ईच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर अ, देखिए मौर्यस जो थे उन्होंने अपनी प्रोविंसेस को एक काउंसिल के अंडर प्लेस कर दिया था ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, सो अंडर मौर्यन ईच प्रोविंस
प्रोविंस मतलब पुराना, आज का जो स्टेट बोलते हैं ना वही प्रोविंस, वाज प्लेस अंडर अ काउंसिल, ठीक है। प्रिंस नहीं है, कमांडर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, इट्स अ काउंसिल। हमने 6 मेंबर्स बोर्ड भी देखा था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मौर्यन पीरियड में, तो इंपॉर्टेंट है। मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वाज a benevolent despot. He was the benevolent despot. Okay. Benevolent of whom? Of Kautilya. And he was propagated. He was placed on a seat of king. He became the first ruler of ancient history. ठीक है, of India. चंद्रगुप्त मौर्य due to Kautilya's assistance. ठीक है, आगे चले। The mother of Vardhaman Mahavir was, very important question. She belonged to a Lichvi princess. She was a Lichvi. Lichvi एक particular dynasty थी, particular place को Lichvi बोलते थे। तो Lichvi prince थी, कौन? प्रिंस वर्धमान महावीर की जो मदर थी, ठीक है। महावीर कौन थे? 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन इज, यार ये तो हमने पहले भी देख लिया था। उन्होंने अपने सारनाथ पे अपना सार सुनाया था कि जो उनको नॉलेज, जो उनको निर्वाणा मिला था सारनाथ पे। 5 इनके पहले डिसिपल 5 डिसिपल्स थे, ठीक है। तो सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। सांची में तो स्तूपा है, और सांची का जो स्तूपा है ना वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। वहां पे बुद्धा के रेलिक्स नहीं है, वहां पे 2 इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, उनके थे 2 मॉन्क्स कह सकते हैं, उनके हैं रेलिक्स। रेलिक्स मतलब रिमेनिंग बॉडी रिमेन्स, ठीक है। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुद्धा अटेन निर्वाणा एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुशीनगर, मैंने बताया था आपको, जब व्हेन यू गेट निर्वाणा यू गेट खुशी, ठीक है। खुशीनगर। और मल्ल एक हम लोगों ने महाजनपद रीजन देखा था, ठीक है। महाजनपदा जनपद देखा था, वहां पे मल्ल की कैपिटल वाज आल्सो खुशीनगर। हमने देखा था ना मॉल जाते हैं तो खुशी मिलती है, ठीक है। तो मल्ल की कैपिटल जो थी खुशीनगर, वहीं पे उनको क्या मिला था? निर्वाणा, ठीक है, बोधि ट्री के अंडर। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ एडिक्ट। देखिए जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स हुई, तो उन्होंने एडिक्ट को प्रोपोगेट किया, दैट इज सारनाथ, ठीक है। जो हमारा एम्बलम है दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द सारनाथ एडिक्ट, ठीक है। सो रिमेंबर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसकी बात करी गई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? रावा पाका, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया चाणक्य नेम है, विष्णुगुप्त है, ठीक है। ब्रह्मिंदराचार्य इज ऑल्सो द नेम ऑफ कौटिल्य, बट देवपुत्र वॉज नॉट द नेम ऑफ कौटिल्य, ठीक है। पास खड़े होते हैं जब आप स्क्रीन के तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, सो टॉलरेट कर लेना। तो आंसर इज देवपुत्र, ठीक है। आगे चले, कौटिल्य हेल्ड फ्रॉम, वेयर डज कौटिल्य हेल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य हेल्ड फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला से आए थे कौन? कौटिल्य, ठीक है, इसलिए इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। आई थिंक तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, ठीक है। श्रीनगर नो, पाटलिपुत्र नो, नेपाल नो, आंसर इज तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, ठीक है। ओशन ऑफ विजडम मतलब बुद्धि का समंदर, एंड कंपैशन, कंपैशन मतलब दया भावना, ठीक है, दया भावना। दया भावना इज नॉट द नेम ऑफ विमेन, बट कंपैशन की सिनोनिम्स है, ठीक है। सो ही वाज नोन एज अमरकोश, ठीक है। बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन एंड विजडम एंड कंपैशन इन द बुक नेम एज अमरकोश, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर वॉज, अरे हमने देख लिया था ये, पहलवास रूलर, ही वॉज गोंडोफोर्मिस। बस ऐसे नाम सुन लो, आपसे नहीं पूछेगा ये, ठीक है। मिएंडर तो ग्रीक देखा था, इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंडर, ठीक है। डैरियस भी नहीं है और म्यूज भी नहीं है, तो ये आपसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बस एक बार अब क्वेश्चन आ गया है तो उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आंसर इज गोंडोफोर्मिस, ठीक है। ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो लोड नहीं लेना। क्या नहीं लेना? लोड। क्यों? क्योंकि अगर जो टफ है ना तो सबके लिए टफ है, उसको आप छोड़ दोगे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिंपल है उनको टारगेट करने, क्योंकि सिंपल सबके लिए सिंपल है, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ कनिष्क एम्पायर वॉज। हम लोगों ने देखी थी दो कैपिटल थी इसकी, पेशावर, एक तो पेशावर थी, ठीक है। पेशावर आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। सो कनिष्का की कैपिटल कौन थी? पेशावर, ठीक है। कनिष्क एम्पायर था, ओके। कुषाण रूलर हुआ करते थे ये, ठीक है। ही वॉज दी कुषाण रूलर। कौन से रूलर? कुषाण रूलर। कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराई थी? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, अभी बताया, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। सो कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर 50 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को समरी कर ली, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का एक समरी वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मुगल से आते हैं, दिल्ली सल्तनत से आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर से आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, उन्होंने क्या बनवाया, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।